हेलो डियर्स, आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी का मॉडल सेट करेंगे। हिंदी का क्लास 10th का हिंदी का मॉडल सेट में करेंगे, जो कि 100 इसमें ऑब्जेक्टिव होगा। हालांकि जिन्होंने अगर लॉन्ग का वीडियो नहीं देखा है वो जा करके देख ले, वीडियो उपलब्ध चैनल पर। उसमें बहुत ही टोटल क्वेश्चन का लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया गया है। चलो क्वेश्चन एक में शुरुआत करते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव्स में पूरा का पूरा 100 4 ऑप्शन वाला होगा। क्वेश्चन है कि हवा शब्द का लिंग नहीं क्या है। हवा क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो हवा बहती है, हवा चल रही है। हवा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग। इसका आंसर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि नलिन बिलोचन शर्मा जन्म कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा जन्म 18 फरवरी 1916 को था। 18 फरवरी 1916 को। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां थीं? तो सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। कितनी? 5। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अग्रजा में, अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या लगता है? देखो प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग किसी शब्द का पहले लगता है। देखो इसमें अग्रजा, इसमें जा यानी कि आ, अंत में क्या लगा है? आ लगा है। इससे कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? आ प्रत्यय। अगले क्वेश्चन, मदन किसका बेटा था? मुखर्जी साहब का, सेन साहब का, ड्राइवर का, गिरधर का। किसका? गिरधर। किसका? गिरधर का बेटा था। अगला क्वेश्चन क्या है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दी गई थी? यतीन्द्र मिश्र को, मैक्स मुलर को, महात्मा गांधी को, भवानी शंकर त्रिवेदी को। तो किसे दी गई थी? कह रखा है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो किसे? मैक्स मुलर। किसको? मैक्स मुलर को। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी है। कौन जी? नलिन बिलोचन शर्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन सा है? देखो आत्मसात, सात, इसके अंत में आत लग रखा है, सात लग रखा है। तो इसमें अंत में जो लगा तो उसको हम प्रत्यय कहते हैं सात। इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? सात। अगला क्वेश्चन क्या है कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? हजारीप्रसाद द्विवेदी की, महात्मा गांधी, गुणाकर मूले, यतीन्द्र मिश्र। तो किसकी है? तो हजारीप्रसाद द्विवेदी साहब की है। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है किसको? सौंदर्य और संस्कृति चेतना का, या सुंदरता बढ़ाने का, या अच्छे व्यवहार का, या सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। कह रहा है कि नाखून बार बार कटते रहना यह किसको निरूपित करता है? तो नाखून बार बार कटना यह सौंदर्य बोध और संस्कृति की चेतना को निरूपित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हम लोग का। क्वेश्चन अगला क्या है कि घृणा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? देखो घृणा का होता है प्रेम, प्रेम के घृणा, घृणा का प्रेम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। ए विशाल। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का है कि भीमराव अम्बेडकर विख्यात भाषण एनलेशन ऑफ कॉस्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो किसने? ललाई सिंह यादव। किसने? ललाई सिंह यादव ने। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किसका? ललाई सिंह यादव। लला नहीं, ललाई सिंह। यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है कि कुल 4 आदमी हैं तो रेखांकित पद में 4 क्या है? देखो 4 क्या होता है? तो 4 संख्या होता है। क्या होता है? 4 एक संख्या है। तो संख्या का बोध किस में होता है? संज्ञा में नहीं होता है। किस में? विशेषण में होता है। इसमें होता है। यानी कि आपका जो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण पदों में। क्या हो जाएगा? 4। 4 का हो जाएगा आपका कौन सा पदों? तो विशेषण हो जाएगा। और ये कौन सा? परिमाण वाला होता है। कौन सा? सॉरी, संख्या विशेषण। कौन सा? ये 4, 5, 9, 10 ये संख्या विशेषण होता है। तो इसका नाम पूछा इसमें पदबंध कौन सा है? ये 4 कौन पदबंध है? तो कौन सा? विशेषण पदबंध। कौन सा? विशेषण पदबंध। अगला क्वेश्चन है, अगर कह देता जरा से कि आदमी, आदमी कौन पदबंध है? तो आदमी कौन? संज्ञा होता है। कौन सा होता है? संज्ञा। अगला क्वेश्चन है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय। देखो ये क्वेश्चन 12th क्लास में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है ये भी जस्ट 12th क्लास में क्वेश्चन है। सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। पूछ रहा है कि कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। यही 12th क्लास में क्वेश्चन आया था। 12th क्लास में 8 तारीख को दिन, 8 फरवरी के दिन क्वेश्चन आया हुआ है। उसने अपने
मित्र का पुस्तकालय खरीदा। देखो यहाँ पर कौन सा पूछ रहा कि ये जो है वाक्य है ये कैसा वाक्य है, तो ये हम लोग का सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, इसमें कुछ कोमा में लगा हुआ नहीं है, देखा हो सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? विनोद कुमार शुक्ल की, गुणाकर मूल्य की, हजारीपास द्विवेदी की, मैक्स मुलर की। तो नक्षत्र लोक किसकी है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणाकर मूल्य की। अगला क्वेश्चन है कि जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाए उपमेय कहते हैं, उसे कहते हैं उपमेय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मराठी भाषा की लिपि क्या होती है? जो मराठी भाषा होती है किस भाषा में लिखी जाती है? तो किस प्राकृत भाषा में, किस प्राकृत लिपि में। अगला क्वेश्चन है कि धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो कौन थे? भोज। कौन से? भोज। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किन की रचना है? किन की रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? क्योंकि उन्होंने क्या भैंस को मारा था। तो भैंस बहादुर ने भैंस को मारा था। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? किसने किया था? तो हिटलर ने। किसने? हिटलर ने। अगला क्वेश्चन कहते हैं मनुष्य की परिस्थितियों की नियामक नहीं है तो परिस्थितियां मनुष्य की क्या है? क्वेश्चन है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां ये मनुष्य क्या है? नियामक है। नियामक और नहीं होगी ना, नहीं होगी। इसका आंसर बी हो जाएगा, नियामक नहीं होगी। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग है? अगला क्वेश्चन ये है कि कह रखा है कि गुदड़ी का लाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है? लाल की गुदड़ी, या गरीब के घर में गुणवान उत्पन्न होना, या गुदड़ी में बालक सुलाने, या लाल गुदड़ी बनाना। देखो गुदड़ी का लाल होना यानी कि गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, गुणवान का पैदा होना। गणेश का परिवारचिक क्या होगा? लंबोदर, मघवा। तो क्या होता है? गणेश का परिवारचिक लंबोदर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिदिन कौन सा समास है? देखो प्रति लगा हो इसमें प्रति लगा हो, यथा लगा हो, ये सब क्या होता है? अव्ययी भाव। कौन सा होता है? अव्ययी भाव। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है? यशोधारा का संधि विच्छेद क्या होता है? यशा जोड़ धारा। क्या हो जाएगा? यशा जोड़ धारा। कह देगा मनोहर, मनोहर। तो मनोहर क्या हो जाएगा? तो मनः जोड़ हर, मनः जोड़ हर। ये क्या होता है? मनोहर का होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन शुद्ध वाक्य है? देखो इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? कि शब्द तो केवल संकेत मात्र है, शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है। तो पूरा इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इनमें से सबसे शुद्ध वाक्य, देखो इनमें कोई शुद्ध नहीं है। शब्द तो केवल संकेत मात्र है, ये भी गलत है। करा कि शब्द केवल संकेत है, भी गलत है। शब्द तो केवल संकेत मात्र है, भी गलत है। इसका आंसर क्या? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? किसके? मोहम्मद शाह रंगीले, मोहम्मद शाह रंगीले। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? जन्म के बाद 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? किनकी माता का? तो सुमित्रानंद पंत का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है। यह पंक्ति की कविता, यह पंक्ति किस कविता की है? तो जनतंत्र का जन्म, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो राजतंत्र, जनतंत्र के जन्म का। अगला क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या की कविता किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या किसकी रचना है? तो किसकी? कुंवर है। किसकी? कुंवर है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि बीरेन डंगवाल की पहली कविता संग्रह कौन सा है? बीरेन डंगवाल की पहली कविता संग्रह कौन सा है? तो कौन हो जाएगा आपका? इसी दुनिया में। अगला क्वेश्चन कि प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? प्राकृतिक सौंदर्य कविता के लिए विख्यात कवि कौन सा है? कौन है? तो सुमित्रानंद पंत है, सुमित्रानंद पंत। अगला क्वेश्चन है कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? किसने किया है?
तो किसने किया था? तो गुरु नानक। किसने? गुरु नानक है। अगला क्वेश्चन है कि नगर संवेदना किस कवि की है? नगर संवेदना किस कवि की है? तो किसकी? कुंवर ने की। किसकी? कुंवर ने। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि दुर्दशा मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है? तो कौन सी कविता है? तो हिरोशिमा। दुर्दशा मानवीय विभीषिका को चित्रण करने कौन सी कविता है? तो हिरोशिमा कविता। उसी कविता में क्या मानव पर एक मानव की दुर्दशा की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक के पद कौन है? इनमें से गुरु नानक के पद कौन सा है? राम भक्तिमय गीत, या प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत, या सूफी गीत, या कृष्ण भक्तिमय गीत। तो गुरु नानक की जब बात आता है, गुरु नानक किसकी बात करते हैं? तो राम नाम की बात करते हैं। किसकी? राम नाम की। इसका आंसर हो जाएगा ए, राम भक्तिमय गीत। अगला क्वेश्चन है कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किसने गान किया गया है? कहाँ किया गया है? रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान कहाँ किया गया है? पौधों में, घनाछारी में, या फिर दोहों में, या सवैयों में। तो कहाँ किया गया है? तो घनछारी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कवि प्रेमगंध द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? कवि प्रेमगंध द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो किस भाषा में की गई है? तो की गई है आपको ब्रज भाषा और अवधी में। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो सुमित्रानंद पंत की, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो किस कवि द्वारा? तो कुंवर नारायण द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे कौन? आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे कौन? आगे, रहीम, कबीर, सुमित्रानंद पंत। तो कौन थे? आगे साहब थे। इनका बहुत बड़ा नाम है सच्चिदानंद हृदयानंद वात्स्यायन आगे। तो सही वात्स्यायन आगे दिया गया, जिसको आगे नाम से पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? माँ ने, मंगू ने, मेटन ने। किसने? करे किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने नहीं किया? तो माँ ने। कब? माँ ने नहीं किया। अगला क्वेश्चन है कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर गई? 11:15 बजे, 7 बजे, 10 बजे, 11 बजे। तो कितने बजे? तो 11 बजे। अगला क्वेश्चन है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? जुआरी कौन था? तो रंगप्पा था। कौन था? रंगप्पा था। अगला क्वेश्चन है सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? बांग्ला, उड़िया, हिंदी, संस्कृत। बताइए, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कहानी है? जो से कथाकार है वो किस भाषा का कवि है? किस भाषा की पूछ रखा है? तो किस भाषा की? तो उड़िया भाषा की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो लक्ष्मी का। किसका? लक्ष्मी का। 47 आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंगू के अलावा माँ कितने संतानें थी? मंगू के अलावा माँ को कितने संतानें थी? कितने? 3। अगला क्वेश्चन है कि किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने? तो भंवरी ने। किसने? भंवरी। इसका आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो सीता के बड़े लड़के का कैलाश नाम था। क्या थी? कैलाश। अगला क्वेश्चन है कि सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं? सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं? तो कितनी? 25 से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि नगर कहानी का अनुवादक कौन है? नगर का अनुवाद किसने किया है? तो किसने? सुजाता ने। अगला क्वेश्चन है कि अनुज का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो अनुजा। कौन सा? अनुजा। इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुजा। जिसमें आ लगे तो वो भी स्त्रीलिंग होता है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें शुद्ध वाक्य शुद्ध कौन है? अधीन, अधीन सब अधीन है, जिसमें कौन शुद्ध है? तो आपका शुद्ध हो जाएगा ये वाला, दीर्घई से अधीन लिखा था। इसमें ध का होता है, दीर्घई से होता है, ठीक ना? हई से दीर्घई से होता है अधीन। अगला क्वेश्चन, दास का परिभाषी कौन होगा? दास शब्द का परिभाषी पूछ रखा है, तो कौन हो जाएगा? चाकर हो जाएगा। कौन सा? चाकर। दास परिभाषी का चाकर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अपेक्षा का विशेषण क्या हो जाएगा? तो अपेक्षाहीन या अपेक्षित। अपेक्षित हो जाएगा। अपेक्षा का विशेषण क्या हो? अपेक्षित हो जाएगा, यानी 56 का आंसर क्या हो जाएगा? सी,
अगला क्वेश्चन कि वाक जाल का संधि विच्छेद क्या था? वाक जोड़ जाल, वाक जोड़ जाल, वाक जोड़ जाल, ये क जो होता है इसमें बदलता है गौ बदलेगा, किसमें गौ बदलेगा, वाक जाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि पूरब क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक। देखो जो पूरब पश्चिम ये सब एक तरह से नाम होता है, क्या होता है? नाम। तो ये सब के सब क्या होता है? व्यक्तिवाचक। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वनाम कौन है? सर्वनाम कौन है? यह, राम, भाई बहन, अच्छा। तो देखो राम क्या है? संज्ञा है। भाई बहन क्या है? समास है। अच्छा क्या है? विशेषण है। समास कौन है? यह। इसका आंसर ए हो जाएगा। बोले गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक किससे कहते हैं? जैसे किसी गुण के बोध हो, हंसना, पीना, रोना, गाना, सही, गोर, करिया, ये सब, अच्छा बुरा, ये सब गुण होते हैं। गुण का जिससे गुण ए हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि बुधा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुधा एंड हिज धम्मा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गिरधरलाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो गिरधरलाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? नौकर था। नौकर होगा नहीं, ये कह रखा है गिरधरलाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? किरानी था। कैसी? किरानी था। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की पशुता की ओर जितना बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो किसके नाखून क्यों बढ़ते हैं? अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो क्या था? देव नाम था। क्या नाम था? देव। अगला क्वेश्चन है बहादुर पर कितने रुपए चोरी का आरोप लगाता है? नहीं, कौन आरोप लगाता है? तो रिश्तेदार जो आया था, लेखक के घर आए रिश्तेदार। कितने रुपए का? तो 11 रुपए का। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते? अपनी माँ को। किसे? अपनी अम्मा को। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? अपनी अम्मा को, अपनी माँ को। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम कहाँ है? कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली में। तो कहाँ पर है? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है कि राम नाम बिरथे जग जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार कौन है? तो जो अहंकारी है, या फिर जो निराश हो, जो दुखी हो, या जिसका अंतकरण निर्मल हो। कह रहा है कि राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? तो कौन है? तो जिसका अंतकरण निर्मल हो। अगला क्वेश्चन है कि रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक के न्योछावर करने की बात करते हैं? करील के कुंजनों पर, करील के कुंजों पर, करील के कुंजों पर। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नादिर शाह के सैनिक ने किसे मार डाला? नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? गुरु नानक को, रसखान को, घरानंद को, तुलसीदास को। तो किससे मार डाला था? तो घरानंद को। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? यह कहाँ से? स्वर्णधुली से है, या ग्राम्या से है, युगावणी से है, या गुंजन से है? यह कहाँ से? तो ये हम लोग का ग्राम्या से है। अगला क्वेश्चन है कि आगे किस काव्य धारा के कवि हैं? आगे किस काव्य धारा के कवि हैं? तो किसके प्रयोगवाद कवि हैं? अगला क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? दूर से कौन ललकारता है? तो कौन? बूढ़ा वृक्ष, या वृक्ष रूपी चौकीदार, वृक्ष रूपी चौकीदार। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग है कि कवि रेनर मरिया रिलके किसका शानदार लफ्ज गिर जाने की बात करते हैं? तो किसका? प्रभु का। किसका? भगवान का, यानी कि भगवान, यानी किसका आंसर ए हो जाएगा? प्रभु का। अगला क्वेश्चन क्या है कि ख ये सब देखो, क ख जितना देख कौन से होता है, क ख का जितना होता है क वाला, क वर्ग जितना वो कंठ से, तो इसका ख का उच्चारण से क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। सरोज का संधि क्या हो जाएगा? तो सरो जड़ जा, सरह जुड़ जा, सरह जुड़ जा, यानी कि 76 का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? गणित हो जाएगा। कौन सा? गणित। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 77 का आंसर डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? देखो सिंधु क्या है? नाम है। क्या है? नाम है। तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन है कि नियम शब्द का नियम क्या होता है? उसने, हम लोग नियम के पालन करते हैं, या उसने नियम के पालन किया। तो नियम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। क्या होता है? नियम पुल्लिंग, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभापति का स्त्रीलिंग क्या होता है?
सभापति का स्त्रीलिंग पूछ रखा है, तो सभापति का स्त्रीलिंग सभानेत्री होता है। क्या होता है? सभानेत्री, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन सा काल है? जाऊंगा, तो जाने की बात कर रखा है, अभी गया तो नहीं है, भविष्य की बात करेंगे, कौन? भविष्य काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गृह प्रवेश में कौन समास है? तो गृह प्रवेश यानी घर में प्रवेश या घर का प्रवेश, तो यहाँ पर का के जब भी आता है तो उसको तत्पुरुष कहते हैं, घर का प्रवेश, गृह प्रवेश। अगला क्वेश्चन, सुख शब्द का परिभाषिक क्या हो जाएगा? सुख शब्द का परिभाषिक बोल रहा था प्रसन्नता, कौन हो जाएगा? प्रसन्नता, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छूत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो छूत का अछूत, छूत का अछूत। अगला क्वेश्चन है कि दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो उदास होना। क्या चीज? उदास होना, यानी कि 85 का आंसर नहीं, दांत काटी रोटी गहरी दोस्ती, क्या हो जाएगा? गहरी दोस्ती हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि उग्र शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उग्र शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सौम्य, क्या हो जाएगा? सौम्य। ये भी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। श्याम सुंदर कौन समास है? श्याम सुंदर, श्याम सुंदर कौन कैसा समास है? तो श्याम है जो सुंदर, है जो सुंदर, ये देखो श्याम है जो सुंदर, यानी कौन? जिसमें है जो लगा वो क्रमधारय होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द कौन सा है? लोटा, कटोरा, कर्पूरी, कोयल। देखो इनमें से तत्सम पूछ रखा है, तत्सम से कौन सा? तो कपूर है, कर्पूरी इसको हम कहते हैं। अंधों में काना राजा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अंधों में काना राजा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, क्या हो जाएगा? मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सादर का विलोम क्या हो जाएगा? तो सादर का अनादर या निरादर, सादर का निरादर। अगला क्वेश्चन है कि दसमुख कौन सा? 10 मुख, 10 मुख, 10 मुखों का समूह, यानी कि इसको रावण कहते हैं। तो रावण जितना ही भगवान का नाम होता है वह सब के सब होता है बहुब्रीही, तो 10 मुखी भी रावण भगवान ने था, ये भी क्या हो जाएगा उन लोग का? बहुब्रीही। अगला क्वेश्चन क्या है कि अपनों से बड़ों को आदर करना उचित है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है, यह किस? तो यहाँ पर संबंध की बात, यहाँ पर किसकी बात हो रखा है? अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो किस सर्वनाम का हो जाएगा? तब का हो जाएगा निजवाचक का। अगला क्वेश्चन की परीक्षा का लिंग, देखो परीक्षा भी क्वेश्चन आया था, ये भी क्वेश्चन आया है, 12th क्लास में क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्वेश्चन 12th क्लास में इंटर फाइनल एग्जाम में, कि परीक्षा का लिंग नहीं करें। परीक्षा क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, दोनों। तो परीक्षा जो होता है वो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? परीक्षा स्त्रीलिंग होता है। उदय का संच्छेद क्या होता है? उत जोड़ दया, उत जोड़ आया, उत जोड़ का हो जाएगा? आया, यानी कि 94 का आंसर क्या हो? इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निवास में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो नी, क्या हो जाएगा? नी, निवास में नी उपसर्ग है, यानी 95 का आंसर है। 96 का रखे धरती कब तक घूमेगी? शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है? खेती का, पैदावार का, रोटी का, रोजी का। तो इसमें किसका? तो रोटी की बात है, किसका? रोटी की बात है। अगला क्वेश्चन, वल्ली अमाल ने अपने बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी? किस मंदिर में? तिरुपति, वैदेश्वरम, रामेश्वरम, बद्रिकाश्रम। वल्ली अमाल ने अपने बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी? तो किस मंदिर में? तो वैदेश्वरम में। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का है कि कटक शहर को बाढ़ से बचने के लिए किसने पत्थर का बंध बनवाया था? ययाति ने, भीम ने, महाराज ययाति केसरी ने, या महाराज चंद्रसेन ने? किसने बनवाया था पत्थर का बांध? पत्थर के बांध बनाने कौन था? तो महाराज ययाति केसरी ने। किसने? महाराज ययाति केसरी ने। अगला क्वेश्चन 99 क्वेश्चन है कि नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था? कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था? तो कितने नंबर? 48 नंबर का। और 100वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन ये है कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो नंजम्मा नाम था। क्या था? नंजम्मा। तो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन किया है। 100 क्वेश्चन आप लोग करीब बताइए कितना आपका याद है, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। चलो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में।